5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज आ गए हैं और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो बीजेपी को कहीं ना कहीं जीत मिल रही है। रुझान इस तरह के सामने आ रहे हैं। हमारे साथ भाजपा नेता संजय टंडन है, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, बहुत बड़ी जीत इस तरह से देखा जा रहा है क्योंकि बंगाल में बीजेपी बाउंस बैक कर रही है और काफ़ी बड़ी मार्जिन से जीतते हुए दिखाई दे रही है। किस तरह से देखते हैं? मेरे को लगता है कि ये भय के ऊपर भाजपा की जीत है। मुझे लगता है कि एक वेस्ट बंगाल में एक स्लोगन चला था कि 4 मई तो ममता गई। मुझे लगता है ये एक इस स्लोगन की जीत है। मुझे लगता है कि ये हर बंगाली वासी ही नहीं, ये पूरे देशवासियों की जीत है। क्योंकि एक वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरीके से घुसपैठियों ने अपनी एक पहचान बनाई थी और जिस तरीके से वो वहाँ पर जो ख़ास तौर पे बॉर्डर एरिया के अंदर जो हमारी कई लोग जो हैं वो सहमे हुए रहते थे, जिस तरीके से जो बहुमत के लोग हैं वो अपनी बात भी नहीं रख पाते थे, आज मुझे लगता है कि आज उनके दिल को और पूरे देशवासियों को इस चीज़ का एक एहसास हुआ होगा कि आज हमारा देश जो है वो बंगाल के रास्ते से गुजरता हुआ सही दिशा की तरफ और आगे बढ़ेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी ने पूरा तंत्र लगा रखा था, SIR किया, पूरी ताकतें वहाँ पर केंद्र की लगा रखी थी, इसलिए ऐसा हुआ है। और अभी तक अगर हम कहें जब चुनावी काउंटिंग चल रही थी तब तक आरोप लग रहे थे। देखिए, 15 साल से वो वहाँ पर राज कर रहे हैं। वहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी आपने देखी कि EVM के ऊपर बीजेपी के जो नाम के ऊपर टेप लगाई हुई थी कि वहाँ पर कोई बटन भी ना दबा सके। यहाँ तक भी हमें वहाँ से सुनने में मिला कि वहाँ पे इत्र लगाया हुआ था कि वो लोगों की जो अगर वो TMC को वोट डालने जाएं तो वो इत्र की खुशबू जो है उनकी उंगली से ना आए तो उस व्यक्ति का नाम लिख लेते थे, तो मैं बाद में देखेंगे। ये जो भय का एक वहाँ पर वातावरण था, उस वातावरण को धूमिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी की आंधी ने उनको उखाड़ फेंका है। और आज वो जो जिस तरीके से ऐसी बातें कर रहे हैं कि आज इस वजह से हुआ है, वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर आपको नहीं समझ आ रही, आपके कई प्रवक्ता तो टीवी के ऊपर बोल रहे हैं जी वैसे तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। अब आप एंटी इनकम्बेंसी को आपने 15 साल तक तो आपने वहाँ राज कर लिया, लेकिन आप इस अपनी हार को मानने के लिए आप हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार करें कि जी जनता ने आज हमको जो रूल करने से परे कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया है, और आप अपनी शुभकामनाएं दें। ये एक अच्छे नेता की निशानी होती है, लेकिन शायद उनको समझने में टाइम लगेगा। टंडन जी, पहले दिल्ली और बंगाल ही था जो बीजेपी नहीं थी, बाकी सभी राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो अब लग रहा है अगला नंबर पंजाब का है क्योंकि पंजाब भी भाजपा के लिए अहम रहा है। देखिए, ये जिसको कहा जाता है वेस्ट बंगाल, वो ईस्ट बंगाल के साथ लगता जो वो पुराना पाकिस्तान का इलाका है, वो उससे साथ सटा हुआ प्रदेश है। तो जो वहाँ हुआ है, तो जो यहाँ पे जो पंजाब प्रदेश है वो भी पाकिस्तान के साथ सटा हुआ प्रदेश है। तो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज़ इसकी सामने आएंगी और मुझे लगता है कि अगला नंबर पंजाब का है। तो ये थे भाजपा नेता संजय टंडन जिनसे हमने खास बातचीत की। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।